ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी सुन लेते कि उनका क्या कहना है। उनसे एक्सक्लूसिव बात की है, सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी आज दिन भर उनके साथ रहने वाले हैं, तो छोटा सा अंश जरा देखिए आज क्या बात की है, क्या है मकसद उनका और क्या कहना है मध्य प्रदेश को लेकर, कैसा उभर रहा मध्य प्रदेश। इसी सफर को हम जारी रखना चाहेंगे आगे भी, लेकिन छोटे से सफर में अभी जो बात की है शरद जी ने, जरा सुन लीजिए। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और इस वक्त हम हेलीकॉप्टर में हैं, चॉपर में हैं और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है भारतीय जनता पार्टी की जो बहुत ही संभावनाओं से भरे पूरे राजनेता तो हैं ही, और उनके लिए उनके प्रशंसक और उनके आलोचक एक शेर कहते हैं कि मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। आपके साथ हर बार इंटरव्यू करने में बहुत मज़ा भी आता है और बहुत आनंद भी आता है। बहुत शुक्रिया सर। सर, इलेक्शन अब बिल्कुल नज़दीक है और बहुत ही ज़बरदस्त इलेक्शन है और मैं आपको आत्मविश्वास से भरा हुआ देख रहा हूं। जाहिर है आप ये बात कहेंगे ही कि 5वीं बार फिर बीजेपी। क्या मजबूत आपका बेस है इसके पीछे? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की सरकार रही है, जनसेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इसी मकसद के साथ इस सरकार ने कार्य किया है। और जिस तरीके से शिवराज सिंह जी ने एक एक वर्ग के विकास के लिए, खास करके महिलाओं के विकास के लिए, किसान के विकास के लिए, नौजवान के विकास के लिए, जिस तरीके से भाजपा ने अधोसंरचना में एक कदम लाया, एक कालखंड 2003 का था जब हम निराशा में डूबे हुए थे प्रदेश के नागरिक होने के नाते। ना बिजली थी, ना पानी था, ना सड़क था। आज मध्य प्रदेश सामाजिक मुद्दों पर, अधोसंरचना के मुद्दों पर राष्ट्र पटल पर उभर रहा है। इसी सफर को हमें जारी रखना है। हमारा सफर भारतीय जनता पार्टी के अंदर सत्ता प्राप्ति की नहीं है, स्वतः की कुर्सी के लिए नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश का अनंत विकास हो, सतत विकास हो और उसी विकास में हम अपना योगदान दे पाएं। पिछले चुनाव में भी चेहरा आप थे और इस चुनाव में भी एक चेहरा आप इस मायने में हैं कि आप जहां भी जाते हैं एक रॉक स्टार की तरह लोग आपको देखते हैं। आप जिस तरह उनसे बात करते हैं, जो भाषण की आपकी वक्तृत्व कला की शैली है, बड़ा आनंद। कितना अंतर आप महसूस करते हैं कि आपके लिए महज सिर्फ ये एक पार्टी के लिए समर्पित काम है? मेरे लिए दो चीज मायने रखते हैं। प्राथमिकता मायने रखती है जनता की सेवा, जनता का विकास और जनता की प्रगति। और दूसरा, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को मजबूती हम प्रदान कर पाएं। और इन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आपको अपना पूरा जी और जान झोंकना पड़ेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा। आपको ऐसा ना लगे कि अगर मैं 5% और कर लेता या अगर मैं 2% और कर लेता, वो संतुष्टि मन में होनी चाहिए। सर, ग्वालियर चंबल में जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं कि बीजेपी ने वहां बहुत मेहनत के साथ अपनी स्थिति को, और लेटेस्ट क्लेम तो ये भी है कि 20 से ज्यादा सीटों की तरफ बीजेपी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। इस बार आप लिख लीजिएगा, मैं आपको कह रहा हूं, हर संभाग में बहुमत, हर संभाग में बहुमत भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। हमारे 7 संभाग हैं, 7 के 7 में बहुमत भारतीय जनता पार्टी की रहेगी और उसके आधार पर राज्य स्तर पर बहुमत स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी की रहेगी।